इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे ब्रेक के बारे में और जानेंगे एक और स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये क्या होता है जावा में। तो बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ब्रेक मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था। जैसे मैंने मान लो लिखा फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 10, आई प्लस प्लस साउथ हेलो वर्ल्ड। सो मैंने लिखा इफ़ आई, लूप के अंदर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। इफ़ आई इक्वल्स 5, क्या कर दो, ब्रेक। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैंने रन किया, कितनी बार आया, 6 बार। 6 बार हेलो वर्ड प्रिंट होके आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ जबकि मैंने कंडीशन 10 तक की लगा रखी, 10 बार प्रिंट होना चाहिए। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जब आई 0 पे था तब तो नॉर्मली प्रिंट हो गया। फिर इफ़ ने कंडीशन मैच की कि क्या आई 5 के इक्वल है, तो आई की वैल्यू 0 थी, नहीं, तो आई इफ़ के अंदर वो गया ही नहीं, ब्रेक नहीं हुआ। फिर 1 पे पहुंचा, क्या 1 5 के इक्वल था, नहीं। फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे जब आई पहुंचा तो सबसे पहले आया, कंडीशन चेक की कि 5 क्या 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट किया। मगर फिर यहाँ जब कंडीशन चेक हुई क्या आई 5 के बराबर है, तो उसने बोला हाँ है, तो सीधे उसने क्या कर दिया, ब्रेक एग्जीक्यूट कर दिया। और ब्रेक ने क्या कर दिया, पूरा कंट्रोल लूप के बाहर पहुंचा दिया। तो तब तक में जितना एग्जीक्यूशन होना था हो गया, ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ उसने पूरा कंट्रोल लूप के बाहर कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक बेसिकली किस लिए यूज होता है, कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। ठीक है, तो ये काम हुआ हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। मान लो मुझे सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, 1 से लेके 0 से लेके 10 तक में जितने भी इवन नंबर्स हैं वो मुझे प्रिंट कराने हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, इवन नंबर हम कैसे देखेंगे, सिर्फ वही नंबर्स जो अगर हम 2 से डिवाइड करें उनको तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। तो रिमाइंडर किससे निकलता है, मॉडुलो ऑपरेटर से। तो हमने चेक किया आई मॉडुलो 2 इक्वल 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाए, वो प्रिंट हो जाए। तो बेसिकली साउथ आई, और 1 से लेके 10 तक चाहिए तो 1 से 10 कर दिया हमने। ठीक है, हमने आई को प्रिंट कर दिया। अब अगर आई मॉडुलो 2 इक्वल्स 0 है तब तो प्रिंट कर दे आई को। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो, क्योंकि हमें ऑड नंबर तो चाहिए नहीं, तो अगर वो ऑड नंबर भी दे रहा है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू क्या करेगा, जैसे ही एक एल्स के पास आएगा और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होगा। और जैसे ही एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंटिन्यू यानी तुम सीधे डायरेक्टली स्किप कर जाओ। अगर एल्स नहीं भी लगा रहे हो तो फिर यहाँ पे जैसे ही मान लो 1 था तो 1 मॉडुलो 2 0 के इक्वल नहीं आएगा, 1 के इक्वल आएगा, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और कंटिन्यू हो जाएगा, यानी आगे बढ़ जाओ बिना कुछ किए। ठीक है, अगर रन करो इसको तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 2 4 6 8 10, यानी सारे इवन नंबर्स। ठीक है, या फिर अगर मान लो मैंने ये एल्स ब्लॉक भी नहीं दिया, मैंने यहाँ लिखा कि अगर आई मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाए, कंटिन्यू। ठीक है, अगर कंटिन्यू है, ठीक है, फिर मैंने लिखा साउथ
मैं आई को मैंने प्रिंट करा दिया। देखते हैं अब क्या होता है, क्या अब इवन नंबर प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नॉट इक्वल टू 0 यानी ऑड नंबर जहाँ जहाँ हो वहाँ वहाँ मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो अब रन करके देख रहे हैं, रन किया हमने, अभी भी हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2 4 6 8 10। तो बेसिकली सबसे पहले आई की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आके चेक होगी। अगर ज़ीरो के मॉडुलो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या होगा, सीधे वो कंटिन्यू कर देगा, यानी इस इटरेशन को स्किप करके सीधे आई की अगली वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है ना। अगर इसी जगह मुझे ऑड वैल्यूज प्रिंट करानी हो तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वल 0, यानी जितनी भी इवन डिजिट्स हैं उनको स्किप कर दो और अगर ऑड है तो प्रिंट कर दो। ठीक है। तो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, स्किप्स द गिवन इटरेशन। ठीक है। तो ये था हमारा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है। ब्रेक क्या करता है, कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप्स द गिवन इटरेशन। सो ये था हमारा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने अगले टॉपिक इनपुट आउटपुट के बारे में बात करेंगे कि जावा में हम इनपुट कैसे लें, आउटपुट कैसे। आउटपुट तो हमें बेसिकली दिख गया है system.out.print से। अब हम अगले उसमें बेसिकली इनपुट के ऊपर बात करेंगे कि कैसे इनपुट लेते हैं जावा में। अगर यूज़र को इनपुट देना हो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दे रहे थे। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे वैल्यू हम इनपुट लें यूज़र से। सो दैट्स इट फॉर दिस lecture. Let's meet in the next lecture. Thank you.